नमस्कार, जय श्री राम। महाभारत के समय की घटनाएं हम सब लोगों ने शायद सुनी भी होंगी। महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन ने भीष्म पितामह से युद्ध किया और असंख्य बाण उनके शरीर पर लगने के बाद वो उनका शरीर भूमि पर गिर पड़ा और पूरा शरीर बाणों की शैया पे था। और ऐसी अवस्था में युद्ध धीरे धीरे चल रहा था और भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए थे। चूँकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वो जीवित थे। युद्ध समाप्ति के बाद कौरव पांडव पक्ष के लोग उनसे मिलने आते थे, आशीर्वाद लेने आते थे। एक बार भीष्म पिता ने कृष्ण को स्मरण किया, भगवान कृष्ण भी उनसे मिलने गए। बोले, पितामह कैसे हो? बोले, मथुरा नरेश, मैं कैसा हूँ ये तुमको बताने की आवश्यकता है क्या? तुम तो ईश्वरीय अवतार हो, तुम तो सब जानते हो, मेरे कर्मों को, मेरे कार्य को। पर अब ये जो दर्द है ये सहा नहीं जाता। इस दर्द से मुझे छुटकारा दो कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, भीष्म पितामह, विधि का विधान तो मेरे हाथ में भी नहीं है। मैंने भी मनुष्य जन्म लिया है, कब मृत्यु होगी विधि द्वारा निश्चित है। लेकिन इस विधि के विधान में तुमको एक आशीर्वाद तो मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है। तुम्हारे हाथ में तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। तुम तो विधि के विधान को भी बदल सकते हो, जब चाहे मृत्यु को वर्ण कर सकते हो। मृत्यु को आह्वान करो, मृत्यु आ जाएगी, तुमको ले जाएगी। लेकिन कृष्ण जानते थे कि सूर्य को उत्तरायण में प्रवेश करने में कुछ समय बाकी है और भीष्म ने जाने अनजाने कहें कुछ ऐसे पाप भी किए हैं जिस कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि अगर सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा तब मेरी मृत्यु होगी और तब मैं देह त्यागूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम सब भी जाने अनजाने में कहीं ऐसे पाप कर्म करते हैं और फिर भीष्म जैसी प्रतिज्ञा जिसके बारे में बड़ी चर्चाएं होती, कई बार कई ऐसी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में सामने आ जाती है। इसलिए प्रतिज्ञा लेते समय विचार करना, समाज के हित में अगर वो प्रतिज्ञा नहीं है तो उस प्रतिज्ञा को समय रहते हमको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उस प्रतिज्ञा के रहते के कारण हम अधर्म का साथ देना प्रारंभ कर दें। जय श्री राम।